हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अव्यय पढ़ेंगे। हिंदी का टॉपिक है ये और यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अव्यय होता क्या है, उसकी परिभाषा पूछ सकते हैं या फिर कोई शब्द दे सकता है अव्यय के उदाहरणों में से और पूछ सकता है इनमें से अव्यय के पहचानिए। ठीक है ना, यह अव्यय क्या है, तो वही अव्यय हम यहाँ पर देखने वाले हैं। परिभाषा होती है किसी भी भाषा के वे अविकारी शब्द जो किसी भी रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष की वजह से कभी भी परिवर्तित नहीं होते, मतलब अपरिवर्तनशील होते हैं, इनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए आज, कल, अब, तब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, तब, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द हैं अव्यय के उदाहरण। ठीक है, अब यहाँ पर अव्यय के प्रकार की बात कर लेते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों अव्यय के प्रकार को हम डिटेल में यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अव्यय का पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय। परिभाषा होती है वे शब्द या वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय और रीतिवाचक अव्यय। सारे प्रकारों को यहाँ पर हम बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे स्थानवाचक अव्यय, जिस भी अव्यय शब्द से स्थान का बोध हो, किसी भी प्लेस का, स्थिति का बोध हो, उसे ही स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सारे शब्द क्या है, एक स्थान की ओर संकेत करते हैं, तो स्थानवाचक अव्यय कहलाएंगे। इसके बाद आता है कालवाचक अव्यय। कालवाचक, काल मतलब समय, जिससे समय का बोध हो उसे हम कालवाचक अव्यय कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं, आज, कल, परसों, अभी, बाद में, अब, तब, दिन भर, बार बार, कई बार, प्रत्येक दिन, हर दिन, ये सारे शब्द क्या कालवाचक अव्यय के उदाहरण हैं। एक तरह से समय को ये डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब मात्रा, जिससे वे शब्द या वे अव्यय शब्द जिससे मात्रा या फिर संख्या का बोध हो, किसी संख्या या मात्रा का बोध हो, उसे ही परिमाणवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जरा, थोड़ा, अधिक, ठीक है, अति, पर्याप्त, काफी, ठीक है ना, इतना, उतना, और कभी कभी ये संयोजक चिन्ह के साथ मिलकर के शब्द भी बनते हैं इसमें परिणामवाचक में। कैसे, तिल तिल, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, धीमे धीमे, ये सारे परिमाणवाचक अव्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, चौथा प्रकार है रीतिवाचक अव्यय। अब रीतिवाचक क्या होता है, ये क्रिया की रीति मतलब उसकी दशा, क्रिया की दशा को समझाते हैं, उसे ही हम रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, समझ में आएगा। ऐसे, ये काम ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, कैसे, तुमने उसे कैसे किया, क्रिया का तो बोध हो रहा है और क्रिया की दशा या रीति को दर्शा रहा है। ठीक है, वैसे, तुम्हें ये काम वैसे करना चाहिए था, धीरे, अचानक, अवश्य, इसलिए, यथासंभव, जैसा हो सके, जितना संभव हो सके वैसा करिए। तो ये क्या है, ये सारे आपके रीतिवाचक अव्यय के उदाहरण हैं क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत। क्लियर है? अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। तो परिभाषा होती है वे शब्द या वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं या बतलाते हैं। ठीक है, तो उन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण से इसे समझते हैं। ठीक, वह दिन भर काम करता रहा। ठीक है, तो वह कोई भी व्यक्ति होगा, उसका यानी संज्ञा या सर्वनाम है यहाँ पे, तो उसका संबंध काम से बतला रहा है। किस तरह से, कि वह दिन भर लगा रहा, काम करता रहा। ठीक है, तो संबंध कौन सा शब्द बता रहा है, दिन भर। ठीक है, विद्यालय शाम तक खुली रहती है। ठीक है, तक, तो ये जो शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। मैं कार्यालय से दूर पहुंच चुका था। ठीक है, तो से दूर, ये शब्द जो है संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, मनुष्य ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता। बिना, ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। सारे शत्रु अब तक मारे जा चुके होंगे।
अब तक, ये जो शब्द है संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है चीजें। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या पूरे अन्य वाक्य से कराता है, उसे ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम में आपका क्या पूछ सकता है, अव्यय पहचानने के लिए संबंध बोधक अव्यय क्या है इनमें से। ठीक है, और ऑप्शंस में आपका पहले कोई वाक्य दे देगा और वाक्य में से ऑप्शंस में एक में संज्ञा सर्वनाम दे देगा, एक में क्रिया दे देगा, एक में अन्य वाक्य दे देगा और एक में आपका संबंध बोधक कोई अव्यय जो होगा वो दे देगा। उसमें से पहचानना होगा कि संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। अव्यय का तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। नाम से ही समझ में आ रहा है, समुच्चय बना रहा है यानी कि जोड़ रहा है। ठीक है ना, परिभाषा होती है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो प्रकार होते हैं इसके, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय वे होते हैं जो दो मुख्य शब्द या दो मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, इसके भी चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। ठीक है, तो समान से ही समझ में आ रहा है कि जो भी शब्द होंगे वाक्य में या जो दो वाक्य होंगे वो दोनों का अपना अपना महत्व होगा, दोनों महत्वपूर्ण होंगे, तो उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे? अगर हम संयोजक अव्यय लेते हैं तो क्या लेंगे यहाँ पर? और, एवं, तथा, इन शब्दों से हम उन्हें जोड़ेंगे। मैं और तुम, वह एवं उसका भाई। ठीक है, इस तरह से। विभाजक, विभाजक मतलब अलग कर रहे हैं, उनमें विभाजिता कर रहे हैं, तो कौन से शब्द ऐसे मिल सकते हैं आपको? या, अथवा, या तो, नहीं तो। ठीक है, तुम ये काम करो या वो काम कर लो। ठीक है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए अथवा वहां जाना चाहिए, तो ये क्या है? एक तरह से विभाजक। पहले शब्द या पहले वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य के साथ संबंध अलग कर रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं। ठीक है ना। विरोध दर्शक, अब इसमें विरोध, एक तरह से विरोध देखने को मिलेगा आपको। किस तरह से? लेकिन। ठीक है, आपने कोई काम किया, आपने कहा कि मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, तो दोनों वाक्यों में आपको एक विरोधाभास देखने को मिलेगा। इसी तरह किंतु, परंतु, मगर, वरना, पर, ये शब्द कैसे हैं? विरोधाभास हैं, विरोध दर्शन कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, परिणाम दर्शक, परिणाम बता रहे हैं, एक तरह से आपका रिजल्ट दिखा रहे हैं। किस तरह से? इसलिए। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया इसलिए तुम्हें पुरस्कार मिला। वो जो इसलिए यहाँ पर किस तरह से एक परिणाम दिखा रहा है कि तुमने अच्छा काम किया इसलिए तुम्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, तभी तुमने ये जीत हासिल की। अतः, अतएव, ये सारे शब्द क्या है? परिणाम दर्शक अव्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है व्याधिकरण अव्यय। अब ये क्या होता है व्याधिकरण अव्यय? तो प्रधान वाक्य को अन्य आश्रित वाक्यों से जोड़ने वाला शब्द। मान लीजिए कोई एक मुख्य वाक्य होगा और बाकी उस पे आश्रित वाक्य होंगे, तो उनको जोड़ने वाले शब्द को ही व्याधिकरण अव्यय कहते हैं। इसमें भी आपको चार प्रकार मिलेंगे: कारणवाचक अव्यय, उद्देश्यवाचक अव्यय, संकेतवाचक अव्यय और स्वरूपवाचक अव्यय। कैसे पहचानेंगे कारणवाचक अव्यय? जहां पर भी आपको क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ये जैसे सारे शब्द मिलेंगे वहां पर आपका कारणवाचक अव्यय होगा। दूसरा है उद्देश्यवाचक अव्यय। उद्देश्य मतलब आपका क्या लक्ष्य है? ताकि मैं उसे पा सकूं, जो, कि, ये सारे शब्द क्या है? उद्देश्यवाचक अव्यय के उदाहरण हैं। तीसरा संकेतवाचक अव्यय। संकेत, किसी तरह का संकेत आपको मिले, जैसे जो, तो, यदि, तो। अब जैसे ये डैश डैश लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको वाक्य मिलेगा, जो तुमने ऐसा किया तो तुम्हें वह परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, यदि, इसके बाद तो, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही। इसी तरह यद्यपि, तथापि, ये सारे शब्द संकेतवाचक अव्यय के उदाहरण हैं। इसके बाद स्वरूपवाचक अव्यय, अर्थात, यानी, जो, जैसे, मानो, ये सारे शब्द आपको वाक्य के अंतर्गत मिले या दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में मिले, वहां आपका स्वरूपवाचक अव्यय होगा। तो यहां पर आपको समुच्चय बोधक अव्यय समझ में आ गया होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अव्यय का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। परिभाषा होती है वे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का बोध हो उसे ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आपको हर्ष दर्शाना हो, हर्ष बोधक अव्यय, आपको अपनी खुशी दिखानी हो तो क्या करेंगे, वाह क्या बात है, आह शाबाश बहुत अच्छे, धन्य। तो ये सारे हर्षबोधक अव्यय के उदाहरण हैं। शोक बोधक, शोक अपना दुख आप प्रकट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, हाय, आ, त्राही त्राही, ये सारे क्या है, शोक बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। आश्चर्य बोधक, जब आप कुछ देख लेते हैं और आपको आश्चर्य होता है, ठीक है ना, तो कैसा आप प्रकट करेंगे, किस तरह से बोलेंगे, क्या, ओहो, अरे, अच्छा, सच में है, ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तिरस्कार बोधक अव्यय, तिरस्कार का मतलब है जब आप किसी चीज को ना पसंद करें, किसी से घृणा करें, तब जो भाव प्रकट करने के लिए आप जो शब्द यूज करेंगे उसे ही बोलेंगे तिरस्कार बोधक अव्यय। जैसे छी, हट, दूर, धिक्कार है तो इस पे, इस तरह से हम शब्दों को प्रयोग करेंगे तब ये तिरस्कार बोधक अव्यय कहलाएगा। इसी तरह से स्वीकार बोधक अव्यय, स्वीकारना, किसी की बात में हामी भरने के लिए, कैसे कहते हैं, जी जी आपका काम हो जाएगा, हाँ जी, ठीक ठीक, अच्छा, ये सारे शब्द हैं स्वीकार बोधक अव्यय के। अनुमोदन बोधक अव्यय, जैसे किसी का काम आपको पसंद आता है तब आप क्या उसमें अपना अनुमोदन प्रस्तुत करते हैं एक तरह से, ठीक है, कैसे, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है, अवश्य, बिल्कुल अवश्य, तुम्हारा जो प्लान है बहुत अच्छा है, अवश्य उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। संबोधन बोधक अव्यय, संबोधन मतलब किसी को पुकारने का तरीका जो है उसे ही हम संबोधन कहते हैं, ठीक है। संबोधन बोधक अव्यय, जैसे कैसे बुलाएंगे आप किसी को, अरे इधर आओ, जी सुनते हो, ठीक है, जैसे महिलाएं बोलती हैं अपने हस्बैंड को कि अजी सुनते हो, तो वो संबोधन बोधक अव्यय का ही उदाहरण होता है, ठीक है। अहो, इधर आओ, ये संस्कृत का है पुकारने का तरीका, ठीक है। रे, अरे ओ लड़के इधर आओ, हे, ये सारे शब्द क्या हैं, संबोधन बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। तो ये होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।